फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्टमेंट कैम्प। ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेगमेंट है जिसमें हम आपको स्क्रिप्ट बताएंगे लॉन्ग टर्म पर्पस से। और हम जो स्क्रिप्ट आज आपको बताने वाले हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और बढ़ते समय के साथ तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। उस स्टॉक का नाम है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। यह गोदरेज कंपनी की एक सब्सिडरी है जो एग्रीकल्चर सेगमेंट में काम करती है। आप देख सकते हैं इसका मौजूदा प्राइस 557 रुपीज़ का है और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 750 रुपीज़ प्लस है। अगर इसके फेस वैल्यू की बात करें तो वो 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है इसका। और साथ ही अगर इसको MC इनसाइट मनी कंट्रोल इनसाइट पे इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के तौर पे बताया गया है। ये अपने 52 वीक लो से 51% पीछे है, जबकि 52 वीक हाई से 11.3% अवे है। 52 वीक लो से पीछे नहीं है, मतलब वो आपको बताया जा रहा है कि अपने 52 वीक लो से ये 51% ऊपर चढ़ चुका है। अब इस पर आप आगे का कमेंट सुनेंगे हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट द्वारा, जिससे आप अपने फ्यूचर प्लान की तैयारी कर सकें। इसमें कितना पैसा लगाना है, क्या लगाना है, तो आगे का जो इस पे व्यू पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको आप देखिए, सुनिए, समझिए और इन्वेस्टमेंट करिए। स्टॉक नाम है गोदरेज एग्रोवेट। पेरेंटेज तो सभी जानते हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन इस कंपनी की खासियत अगर आप देखें तो इसका डाइवर्सिफिकेशन है। कंपनी का कारोबार बेहद डाइवर्सिफाइड है। एक एक करके मैं आपको इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम समझाता हूं। सबसे पहले आप एनिमल फीड कारोबार देखिए, यहाँ पर करीब 46% कंपनी की आती है। क्रॉप प्रोटेक्शन 17% आ जाती है। ऑयल पाम बिजनेस से 13%, डेयरी बिजनेस से 15% और पोल्ट्री और पैकेज फूड से अगर आप देखें तो करीब 9% कंपनी की आय आती है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको आगे आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। सबसे पहला तर्क यह आता है कि चौथी तिमाही के नतीजों के बाद अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो बहुत सपोर्टिव नजर आ रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनका जो एनिमल फीड कारोबार है, यहाँ पर मैनेजमेंट स्ट्रांगली मान रहा है कि इनका जो मार्केट शेयर है यहाँ से बढ़िया बढ़ते हुए नजर आएगा। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि थोड़े दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि सोय मील और कॉर्न की कीमतों में जो उछाल है उसके चलते जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। तो काफी छोटी कंपनी जो है बंद होगी, इसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट शेयर है और आगे जाकर एक्सपांड होते हुए नजर आएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो कंपनी की जो अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी एनिमल फीड कारोबार में, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में अगर आप देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी कि अब तक अगर आप नतीजे देखें इस सेगमेंट में तो काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। स्काईमेट और IMD दोनों का अनुमान है कि इस बार जो मानसून है काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंपनी की जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं ये बढ़ती हुई नजर आएंगी। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि विदेशी निवेशक और DIS दोनों का इस कंपनी पर भरोसा लगातार बना हुआ है। विदेशी निवेशक करीब 2.83% के आसपास इस कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं। DIS करीब 1.6%। और अच्छी बात ये भी अनिल जी की प्रमोटर्स भी लगातार अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जून 2018 में करीब 68.79% के आसपास हिस्सेदारी होल्ड करते थे प्रमोटर्स, जो कि दिसंबर 2020 में अगर आप देखें तो बढ़कर 70.26% होगी। और मार्च 2021 यानी लेटेस्ट आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 70.70% के आसपास अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हो चुकी है। सबसे बढ़िया बात इस कंपनी में ये नजर आती है कि इतना डाइवर्सिफाइड कारोबार है, हाई ग्रोथ कारोबार है, और मैनेजमेंट मान रहा है कि हर सेगमेंट में यहाँ से आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखें आय और मुनाफे का तो वो भी काफी बढ़िया नजर आता है। पिछले 5 साल में कंपनी का जो मुनाफा है 14% CAGR की दर से लगातार एक बढ़िया स्टेबल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार के वैल्यूएशंस है वो आपको एक मौका था, क्योंकि 24 टाइम्स के पी पर ये स्टॉक आपको फिलहाल मिल रहा है। 18% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी एंजॉय करती है, और इतनी बेहतरीन ग्रोथ और फंडामेंटल्स वाली कंपनी आपको सिर्फ 1.6 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर मिल रही है। इससे देखकर तो ये समझ में आता है अनिल जी ये स्टॉक आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स आ सकते हैं। और अनिल जी वेल नोन स्टॉक है, कई बार हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बात करी है। आपको क्या पसंद आ रहा है इस स्टॉक के बारे में, आपके रेडार पर क्यों आए हैं गोदरेज एग्रोवेट? नहीं, सबसे बढ़िया चीज है कि आप जब भी पैसा लगाते हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो देखनी होती है वो प्रमोटर्स, और अगर इस तरह के मजबूत प्रमोटर्स हो तो कहना ही क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप
ग्रुप है हिंदुस्तान में, गोदरेज ग्रुप, और एकदम नीट एंड क्लीन प्रमोटर है। और धीमे धीमे जो प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ाकर 71% तक ले आए हैं, मैक्सिमम आप 75% रख सकते हैं। 4% की ही और गुंजाइश बची है प्रमोटर के पास स्टेक बढ़ाने की। और गोदरेज ग्रुप न सिर्फ गोदरेज एग्रोवेट, आप देखिए अक्रॉस सारी कंपनियों में अपनी स्टेक बढ़ा रहा है। ये ग्रुप का कॉन्फिडेंस दिखाता है। नतीजे आ गए, आज नतीजे के बाद मैनेजमेंट दोपहर में 12 बजे हमारे साथ है भी। जो कॉन कॉल हुए उसमें जो वित्त वर्ष 2022 के लिए आउटलुक दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। पिछले साल थोड़े उतार चढ़ाव बढ़े रहे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से, लेकिन इस साल के लिए जो आउटलुक दिया है वो बड़ा गजब है। तो पहली चीज तो ये पसंद है, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेस्ट मैनेजमेंट, कहीं कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। ग्रोथ आउटलुक 2022 के लिए बहुत बढ़िया। जो दो मेन कारोबार हैं, एक एनिमल प्रोटीन वाला और दूसरा क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में मार्जिन अनाप शनाप पे रेवेन्यू भले ही कम आए। एनिमल प्रोटीन में जिस तरह से अभी आशीष बता रहे हैं कैपेसिटीज काफी कम हुई है और ये कैपेसिटी उल्टा बढ़ा रहे हैं। तो ये साल जो आएगा इनके एक तरफ से टॉप लाइन वहां से आपको मिलेगी और दूसरा जो क्रॉप प्रोटेक्शन है, मानसून बहुत ही बेहतरीन इस साल भी रहने वाला है, तो वहां से इनके मार्जिन तगड़े आते दिखेंगे। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो गोदरेज एग्रोवेट 2022 वाले इस वित्त वर्ष में जो अभी शुरू हुआ है पहली अप्रैल से, कमाल करेगा। यहां से बहुत अच्छा आपको एक्शन देखने को मिलेगा। वैल्यू